Hello everyone, how are you? I hope you're fine. And you're most welcome in the second video lecture of Story of English. Story of English के second video lecture में आपका स्वागत है। मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ और पार्ट 1 में हमने बताया कि व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज इंग्लिश और इंग्लिश के कितने काल हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इन सभी के बारे में मैंने पार्ट 1 में चर्चा किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, पार्ट 1 में हमने सीखा लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के कितने काल हैं और उसका हमने ड्यूरेशन भी देखा, कब से कब तक ओल्ड इंग्लिश है, कब से कब तक मिडिल इंग्लिश है, कब से कब तक मॉडर्न इंग्लिश है। याद रहे ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव पोर्शन था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्जेक्टिव आपका जितना बेहतर होगा ऑब्जेक्टिव आपका उतना बेहतर हो पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ही आता है। इस बात को आप लोग समझिए। जैसे कल का वीडियो हमने जो आपको प्रोवाइड किया, कल जो पार्ट 1 हमने आपको दिया, उस पार्ट 1 को आपने अगर बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा, उसका नोट तैयार किया होगा, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं। आई होप आप उसको जान पाएंगे। जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर आपको पता होगा। मैंने बताया था कि ओल्ड इंग्लिश को चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा, डैश इज कॉल्ड चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, डैश को चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, डैश इज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, डैश इज कॉल्ड डार्क एज ऑफ इंग्लिश, डैश को डार्क एज ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, तो ऑफकोर्स आपका ओल्ड इंग्लिश होगा, ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। तो कई क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट होता है। सब्जेक्टिव आपका जितना बेहतर होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका ऑब्जेक्टिव उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। नोट्स तैयार कीजिए। कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि सर बहुत सुस्त लग रहे थे आप वीडियो में कल का, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का करियर से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। और आज के वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को लगे कि मैं एनर्जेटिक हूं। चलिए, तो कल तक हमने जो पढ़ा आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है, उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष पहले रखूंगा, फिर हम तय करेंगे कि इनमें से हम कितना जानते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम लोग इग्नोर करेंगे और जो नहीं पढ़े हैं उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट का ये भी मैसेज था कि सर ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जो क्लास में पढ़ चुके हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो उसके लिए पॉजिटिव बात यह है कि आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि कई महीनों से आप जो है नहीं पढ़े थे इसमें कोई रिवीजन भी नहीं हुआ था। आपका क्लास समाप्त आई थिंक ये कोरोना के कारण जो छुट्टी हुई थी, अच्छा खासा गैपिंग रहा बीच में, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कई स्टूडेंट का स्पेशली हमको ये मैसेज भी था कि सर हम लोगों का स्टोरी ऑफ इंग्लिश छूट गया था, उसको मैनेज कर दीजिए। तो जो पढ़ चुके हैं उसके लिए बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपका रिवीजन हो रहा है, और जो नहीं पढ़े थे उसका मैनेज हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। चलिए जानते हैं। हम पहले हेडिंग दे देंगे, सम सेलेक्टेड
क्वेश्चंस फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश। चलिए, तो हमने हेडिंग दिया सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। चलिए, तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखिए। आपका एग्जाम में आपसे पूछा चला जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। इंग्लिश पर शॉर्ट नोट बनाइए, अर्थात अंग्रेजी के बारे में आप संक्षेप में लिखिए। तो आपको इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपका एग्जाम में पूछ लेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज। भाषा के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो भाषा के बारे में आपसे संक्षेप में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ये पूछा जाता है अक्सर। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखिए। या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखिए। या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखिए। आपका एग्जाम में पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे है, इसको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेता है, और मेरा ये मानना है कि लगभग हर वर्ष इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कभी पूछेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कभी पूछ लेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। या कभी पूछ लेगा, राइट अ शॉर्ट नोट इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि हर वर्ष पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। संक्षेप में लिखिए, अंग्रेजी का महत्व क्या है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व क्या है, यह भी आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। या पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है। क्या जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा दिया, क्या उसी तरह हम लोग अंग्रेजी को भी खदेड़ कर भगा देंगे? बिल्कुल नहीं। याद रहे, अंग्रेजी हम लोगों के बीच, हमारे देश में कैंसर की तरफ फैल चुका है, जिसे हटाना अब इम्पॉसिबल है। हटाएंगे तो खुद अपाहिज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है, यह हमें लिखना है। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर फेवरेट
राइटर या ऑथर या पोएट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर फेवरेट राइटर। अब आपका जो प्रिय राइटर है, आपका जो फेवरेट राइटर है, उसके बारे में संक्षेप में लिखिए, या आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा हु इज योर फेवरेट राइटर। चलिए, ये सभी जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें। तो अंग्रेजी के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि संक्षेप में लिखें, अंग्रेजी के बारे में लिखें, तो इजी वे में आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल, इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने वीडियो लेक्चर पार्ट 1 देखा होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो पार्ट 1 मैंने आप लोगों को दिया है, उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो याद रहे आपका नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज। भाषा के बारे में संक्षेप में लिखिए। आई होप कल के वीडियो में आप समझ गए होंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इन 3 वेज, टू स्पीक, टू राइट एंड टू इंडिकेट। तो याद रहे लैंग्वेज के बारे में अगर आपसे संक्षेप में पूछा जाए, यू कैन राइट इन दिस वे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। कल का वीडियो लेक्चर को अगर आपने बेहतर तरीके से देखा होगा तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखिए। ओल्ड इंग्लिश के बारे में कल का वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में स्टोरी ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 में ओल्ड इंग्लिश के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मैंने बताया था इंग्लिश फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश, इट इज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। इस तरह से मैंने आप लोगों को ओल्ड इंग्लिश के बारे में कल बताया है। तो ओल्ड इंग्लिश भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओल्ड इंग्लिश के बाद हमारा अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें। तो मिडिल इंग्लिश के बारे में भी मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा चुका है, तो फोर्थ भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ की अगर बात की जाए तो फिफ्थ में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें। तो मॉडर्न इंग्लिश के बारे में हमें क्या करना है, संक्षेप में लिखना है। तो मॉडर्न इंग्लिश के बारे में आई होप कल के वीडियो में आप समझ गए होंगे मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। तो वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में मॉडर्न इंग्लिश के बारे में भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 से 5 तक आपका वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट में याद रहे वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में 1 से 5 तक का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 6th नंबर से पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 6th नंबर से पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है, फिर जानेंगे अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर जानेंगे अंग्रेजी का भारत में क्या फ्यूचर है, फिर जानेंगे कि आप अपने फेवरेट राइटर के बारे में कैसे लिखोगे। चलिए, एक और क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए 6th 7 8 9 10 ये जो हमारा रेस्ट बच गया है 5 क्वेश्चंस, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। और एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। कम से कम आपको पता चल पाएगा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विश्वास रखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जितना भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब इसी से रहेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
ये 100% सॉल्यूशन है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए। तो इसको आप पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद टोटल को लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें, जो कि हम लोग कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज के बारे में संक्षेप में लिखिए, वो भी हमारा हो चुका है। हमारा तीसरा क्वेश्चन था ओल्ड इंग्लिश के बारे में, हमने कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद था मिडिल इंग्लिश, फिर था मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। तो वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी इन वीडियो लेक्चर फर्स्ट। तो वीडियो लेक्चर फर्स्ट में ही हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। चलिए, हमारा छठा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। संक्षेप में लिखिए कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है। तो चलिए, संक्षेप में लिखिए कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिखा है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। संक्षेप में लिखिए कि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है। उसी का आंसर आपका बोर्ड में है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाय द वे, चलिए, तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है, इन्हीं बात को हम लोगों को समझना है। हमने लिखा है एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लिश हैज बिकम, अंग्रेजी बन चुका है, द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लिश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भाषा बन चुका है, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान का भाषा बन चुका है ना, कॉमर्स वाणिज्य का भाषा बन चुका है, तकनीकी का भाषा बन चुका है। जैसा कि हम आप सभी फील कर पा रहे हैं कि अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक भाषा बन चुका है, विज्ञान का भाषा बन चुका है, कॉमर्स का भाषा बन चुका है, टेक्नोलॉजी का भाषा बन चुका है। चारों तरफ हर चीज के लिए एकमात्र भाषा इंग्लिश है। आगे देखिए, नो अदर लैंग्वेज इज स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज एज इंग्लिश इज। इंग्लिश जितना अधिक से अधिक देश में बोली जाती है ना, कोई और भाषा नहीं बोला जाता है। कोई दूसरा भाषा, इंग्लिश को छोड़कर कोई दूसरा भाषा ज्यादा से ज्यादा देशों में नहीं बोली जाती है। अधिक से अधिक देशों में अंग्रेजी बोली जाती है किसी दूसरे भाषा की अपेक्षा। चलिए, आगे है इंग्लिश वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। याद रहे, अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड का भाषा था। याद रहे, अंग्रेजी मुख्य रूप से किसका भाषा था? इंग्लैंड का। बट लेकिन इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, इट बिगेन टू लीव, ये छोड़ना शुरू किया, द शोर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के छोर को, एंड बिकम अ लिंक लैंग्वेज फॉर द वर्ल्ड पीपल, और दुनिया भर के लोगों के लिए एक लिंक लैंग्वेज, लोगों को जोड़ने वाला भाषा बन गया। सच तो यह है कि अंग्रेजी जो है वो इंग्लैंड का भाषा था। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इंग्लिश वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड का भाषा था। लेकिन 19th सेंचुरी में अंग्रेजी जो है वो इंग्लैंड के छोर को छोड़ता चला गया और धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों के लिए ये एक लिंक लैंग्वेज बन गया। दुनिया भर के लोगों के लिए एक लोगों को जोड़ने वाला भाषा बन गया। आगे लिखा हुआ है, इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इट हैज ब्राउट, यह लाया, द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को, इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक मंच में। याद रहे, जब हर देश का अपना भाषा हुआ करता था, तो ऑन दैट कंडीशन एक जगह का लोग दूसरे जगह के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, विचार का आदान प्रदान नहीं कर पाता था। लेकिन इंग्लिश के कारण आज दुनिया में कोई भी देश में जाकर आप लोगों से बात कर सकते हो। तो इंग्लिश संपूर्ण संसार को एक मंच पर लेकर आया। एक तरह से पूरा दुनिया ही एक गांव बन गया इंग्लिश की वजह से। तो याद रहे, आज हम अगर अंग्रेजी जानते हैं तो दुनिया के किसी भी लोगों से हम बात कर सकते हैं, पूरा दुनिया जैसे अपना जैसा बन गया हो। तो इंग्लिश हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, अंग्रेजी संपूर्ण संसार को एक मंच पर लेकर आया। टुडे इट इज एन
ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। आज की अगर बात करोगे, अभी की अगर बात करोगे तो याद रहे अंग्रेजी जो है अनेकों देशों का, ढेर सारा देश का ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज बन चुका है, दफ्तरी भाषा बन चुका है, साथ ही साथ जो है उसका राष्ट्र भाषा भी बन चुका है। आगे चलते हैं। लाइक इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड का नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, अमेरिका का भी, आयरलैंड का भी, कनाडा का भी, एटसेट्रा। तो याद रहे आज की अगर बात करोगे, अभी के अगर बात करोगे तो अंग्रेजी ढेर सारे देशों का नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है, जैसे इंग्लैंड का, अमेरिका का, आयरलैंड का, कनाडा का। आगे चलते हैं। आगे है इट इज ओनली द लैंग्वेज, यह एक मात्र भाषा है। इट इज ओनली द लैंग्वेज, यह एक मात्र भाषा है दैट हेल्प्स अस, जो हमारा मदद करता है, टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना या एक तरह से संचार करना, विद द वर्ल्ड पीपल, दुनिया के लोगों के साथ। तो इट इज ओनली द लैंग्वेज, यह एक मात्र भाषा है दैट हेल्प अस, जो हमारा मदद करता है, टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल, दुनिया के लोगों से बातचीत करने में। अगर हम दुनिया भर के लोगों से बात करना चाहें तो अंग्रेजी एक मात्र भाषा है जो हमारा मदद करता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में संक्षेप में अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे है, संक्षेप में बताइए, तो आप इस प्रकार बता सकते हो। आप बता सकते हो, एज वी नो दैट इंग्लिश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। No other language is spoken in so many countries as English is. English was mainly the language of England, but in 19th century it began to leave the shore of England and become a link language for the world people. It has brought the whole world in a single platform. Today, it is an official and national language of many countries like England, America, Ireland, and Canada, etc. It is only the language that helps us to communicate with the world people. So we can say English is an international language. याद रहे, हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो ये 5 मार्क्स आपका है। इस आंसर के मदद से एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा चले जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, संक्षेप में लिखिए कि अंग्रेजी का महत्व क्या है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। चलिए, अगर आपसे ये संक्षेप में पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व क्या है, संक्षेप में लिखिए। अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो आई होप अगर ये आंसर आप लिखोगे तो वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी का महत्व क्या है, तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लिश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी का भाषा बन चुका है। नो अदर लैंग्वेज इज स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज एज इंग्लिश इज। अंग्रेजी जितना अधिक से अधिक देशों में बोली जाती है, कोई दूसरा भाषा नहीं बोला जाता है। इंग्लिश वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड का भाषा था, बट इन 19th सेंचुरी इट बिगेन टू लीव द शोर ऑफ इंग्लैंड। लेकिन 19वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड के छोर को छोड़ना शुरू किया एंड बिकम द लिंक लैंग्वेज फॉर द वर्ल्ड पीपल, और दुनिया भर के लोगों के लिए एक लिंक लैंग्वेज बन गया। इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ये संपूर्ण संसार के लोगों को एक मंच पर लेकर आया। टुडे इट इज एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। आज ये जो है अधिक से अधिक देशों का ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज बन चुका है, जैसा कि इंग्लैंड का, अमेरिका का, आयरलैंड का, कनाडा का।
इट इज ओनली द लैंग्वेज, यह एक मात्र भाषा है दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल, जो कि हमें दुनिया भर के लोगों से बात करवा देता है। तो अंग्रेजी एक मात्र भाषा है, याद रहे, अंग्रेजी एक मात्र भाषा है जो दुनिया के लोगों से हमें बात करा देता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इंग्लिश हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, अंग्रेजी का एक बड़ा महत्व है, अंग्रेजी का बहुत महत्व है। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद किया और आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहला क्वेश्चन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है, और दूसरा इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है। तो चलिए एक काम करते हैं, आंसर को डील करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप फील कर पा रहे हो, भारत के सभी राज्यों का अपना अपना राज्य भाषा है। कहने का सिर्फ हमारा हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन भारत के ऐसे ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हिंदी ना बोली जाती है ना समझी जाती है। ऐसे राज्यों में अगर आप हिंदी लेकर जाओगे, हिंदी में अगर बात करने जाओगे, तो वहां के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, और उसका राज्य भाषा डिफरेंट होने के कारण आप भी उसको नहीं समझ पाओगे, वो आपको नहीं समझ पाएगा। देखा जाए तो हिंदी लेकर हम अपने ही देश में एक तरह से क्या है, अपाहिज हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी जो है वो एक अच्छी भाषा नहीं है, सरल भाषा नहीं है। हिंदी बहुत सुंदर भाषा है, लेकिन अगर हमारा जो सरकार है वो अगर पहल करे, हर राज्य में अगर हिंदी टीचरों का बहाली किया जाए और हर राज्य के लिए हिंदी अगर कंपलसरी कर दिया जाए, तो आई होप एक बेहतर नेशनल लैंग्वेज बनेगा और वर्ल्ड में एक बेहतर पोजीशन होगा हिंदी का। चलिए बाय द वे, वो सरकार वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है, ये है क्वेश्चन। अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि भारत के सभी राज्य का अलग अलग भाषा है। तो याद रहे, अपने ही देश में अपने ही लोगों से आपको बात करने के लिए इंग्लिश का जरूरत होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का भविष्य भारत में बहुत ही सुनहरा है। साथ ही साथ हम भारत अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस का जो लैंग्वेज है उसे हमें फॉलो करना होगा। और इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व व्यापार का जो भाषा है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमें फॉलो करना ही होगा। इंग्लिश हम फॉलो करेंगे तब जाकर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चल पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें अंग्रेजी सीखना ही होगा किसी भी कीमत पर। इसलिए अंग्रेजी का भारत में बहुत ज्यादा सुनहरा भविष्य है। बाय द वे, तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है। आंसर को देखते हैं। आंसर है एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। बिकॉज, क्योंकि इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरे दुनिया में बोली जाती है। अंग्रेजी संपूर्ण दुनिया में बोली जाती है, पूरे संसार में बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? आगे है, इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, अंग्रेजी संपूर्ण संसार को एक मंच पर लाया। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि पिछला जो मैंने क्वेश्चन आप लोग आंसर करवाया था उससे मैच कर रहा है, कुछ ना कुछ करेगा। याद रहे, भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है, इस चीज को समझाने के लिए पहले अंग्रेजी को समझाना होगा। अंग्रेजी
कोई गली कुचे का भाषा नहीं, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे दुनिया में बोली जाती है। दूसरी बात, ये पूरे दुनिया को एक मंच पर लेकर आया, एक जगह पर लेकर आया, इतना बड़ा भाषा है, कैसे इसको छोड़ दें? बहुत बड़ी बात है। पहले इंग्लिश को मैं समझा देता हूं। तो इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, अंग्रेजी संपूर्ण संसार को एक मंच पर लेकर आया। आगे है, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड, याद है वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार स्थापित करने में। देखिए इट हेल्प्स, यह हमारा मदद करता है, कौन? अंग्रेजी। टू एस्टैब्लिश, स्थापित करने में, वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार। अगर आप विश्व व्यापार करना चाहते हो, आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हो, तो आपका मदद कौन करता है? इंग्लिश करता है। तो इंग्लिश आपका मदद करेगा विश्व व्यापार को स्थापित करने में, बिकॉज, क्योंकि इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भाषा है। अभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल ट्रेड का लैंग्वेज क्या है, तो ऑफकोर्स इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है विश्व व्यापार का भाषा है, इसलिए हम भारतीयों, अगर हम भारतीय, हम इंडियन अगर चाहें कि इंटरनेशनल ट्रेड स्टेब्लिश करें हम लोग, तो इंग्लिश का हमें मदद लेना होगा। आगे है, इट इज द ओनली लैंग्वेज, यह एकमात्र भाषा है, इंग्लिश एक लौता भाषा है, दैट हेल्प अस, जो हमारा मदद करता है, टू कम्युनिकेट, बातचीत करने में, विद द वर्ल्ड पीपल, दुनिया के लोगों से। अगर आप दुनिया भर के लोगों से बात करना चाहो तो अंग्रेजी एक लौता भाषा है जो आपका मदद करता है। ये इंग्लिश का हमने आपको एक परिचय दिया, हमने बताया कि अंग्रेजी का भारत में भविष्य क्या है। तो पहले मैं अंग्रेजी है क्या, अंग्रेजी कितना बड़ा तोप है, मैं ये समझा रहा हूं। मैंने बताया पॉइंट 1 कि अंग्रेजी देखो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में बोली जाती है। अंग्रेजी पूरे दुनिया को एक मंच पर लेकर आया। अंग्रेजी हमारा मदद करता है विश्व व्यापार को स्थापित करने में, क्योंकि विश्व व्यापार का भाषा अंग्रेजी है। दुनिया के लोगों से बात करना चाहोगे तो अंग्रेजी एकमात्र भाषा है। चलिए उसके बाद आगे चलिए। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हम सभी जानते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, वी बिकम अनेबल, हम अयोग्य हो जाते हैं, टू कम्युनिकेट विथ आवर ओन कंट्रीमैन, अपने ही देश के लोगों से। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन ये हिंदी के मदद लेकर, हिंदी का मदद लेकर कभी कभी हम लोग जो है लाचार महसूस करते हैं अपने आप को, अपने ही देश के लोगों से बात करने में, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना भाषा है लिखा हुआ। बिकॉज, क्योंकि एवरी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज ए डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि भारत के सभी राज्यों का अलग अलग भाषा है। इंग्लिश हेल्प अस एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तब जाकर दूसरा भाषा के रूप में अंग्रेजी हमारा मदद करता है। जब हिंदी फेल कर जाता है, अपने ही देश के लोगों से बात करने के क्रम में जब हिंदी विफल हो जाता है, ऑन दैट कंडीशन इंग्लिश हमारा मदद करता है, ऑन दैट कंडीशन इंग्लिश हमारा मदद करता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। सो इसलिए हम कह सकते हैं, है ना, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो है भारत में जो है सुनहरा भविष्य है, ब्राइट फ्यूचर है। चलिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका पूछ लिया गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है, तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। आप आंसर करेंगे, एज वी नो दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, इट हैज ब्रॉट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड ट्रेड बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल। Hindi is our national language, but sometimes we become unable to communicate with our own countrymen because every states of India has a different languages. English help us as a second language, so we can say English has a bright future in India. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। आपका एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, हु इज योर फेवरेट ऑथर। चलिए तो आपका एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज योर फेवरेट ऑथर, आपका प्रिय लेखक कौन है।
इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर फेवरेट ऑथर। आपके जो प्रिय लेखक हैं उसके बारे में संक्षेप में लिखें। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। बाय द वे, क्वेश्चन है हु इज योर फेवरेट ऑथर, आपका फेवरेट ऑथर कौन है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, आपका जो फेवरेट ऑथर होगा उसके बारे में आपको लिखना है। तो याद रहे, कोई भी, जैसे आपका सिलेबस में पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसे जॉन डन ने लिखा है। अगर जॉन डन के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता है तो आप उसके बारे में लिख दो। तो हु इज योर फेवरेट ऑथर, आपका फेवरेट ऑथर कौन है, तो आप आंसर करोगे माई फेवरेट ऑथर इज जॉन डन। मेरा फेवरेट ऑथर कौन है, जॉन डन है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें लिख देंगे हम लोग ही वॉज अ मेटाफिजिकल क्या लिखे, माई फेवरेट ऑथर इज जॉन डन, मेरा फेवरेट लेखक जो है वो जॉन डन है। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, वो एक आध्यात्मिक कवि थे। आगे लिख लेंगे ही वॉज बोर्न ऑन, इसका जन्म हुआ कब हुआ, 1572 इन लंदन। याद रहे, जो आपका फेवरेट ऑथर होगा उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ सभी पता होना चाहिए आपको। तो हमने लिखा माय फेवरेट ऑथर इज जॉन डन, मेरा फेवरेट ऑथर जॉन डन है। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, आध्यात्मिक कवि थे। ही वॉज बोर्न ऑन 1572 इन लंदन, इसका जन्म 1572 लंदन में हुआ है। एंड और डाइड ऑन 1631, 1631 में इसका मृत्यु हुआ था। ही वॉज अ रोमन कैथोलिक, ये एक रोमन कैथोलिक थे, इसका धर्म का नाम था रोमन कैथोलिक। ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर, वह एक महान उपदेशक थे, चर्च में फादर थे एक तरह से। ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर, वो एक महान उपदेशक थे। आगे हम लोग लिख सकते हैं हिज वाइफ नेम वॉज एन मोर, इसके वाइफ का नाम क्या था, एन मोर था। आगे हम बहुत सारी घटना है इसकी जिंदगी में, वो भी लिख सकते हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव, he was forced to leave Oxford University because of his religion. He was forced to leave Oxford University because of his religion. इसके धर्म के कारण इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। इसी में आप और भी बहुत सारी बात है जो आप लिख सकते हो, जैसे इसका लिख सकते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर एंड एलेजीज एंड sermons are the famous works of John Donne। लिखा हुआ है सॉन्ग्स एंड सोनेट, सेटायर्स एंड एलेजीज और sermon, ये सभी जो है आर द फेमस वर्क्स ऑफ जॉन डन। ये सभी वर्क्स का मतलब होता है रचना। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट, सेटायर्स एंड एलेजीज एंड sermon आर द फेमस वर्क्स ऑफ जॉन डन। तो जॉन डन का ये सभी फेमस वर्क्स हैं, रचनाएं हैं। आगे लिख सकते हैं आई लाइक हिज पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं इसका कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पसंद करता हूँ।
बाय द वे, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए हु इज योर फेवरेट ऑथर, आपका फेवरेट ऑथर कौन है, तो जिसके बारे में आपको डिटेल्ड पता हो, जिसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पता हो, आप उसके बारे में इस प्रकार लिख सकते हो। जैसे जॉन डन के बारे में आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि पहला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज योर फेवरेट ऑथर, तो आप लिखोगे माय फेवरेट ऑथर इज जॉन डन, मेरा फेवरेट ऑथर जॉन डन है। ही वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, वो एक आध्यात्मिक कवि थे। ही वाज बोर्न ऑन 1572 इन लंदन, इसका जन्म 1572 लंदन में हुआ, एंड डाइड ऑन 1631, इसका मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ है। ही वाज अ रोमन कैथोलिक, वो एक रोमन कैथोलिक थे, इसका धर्म का नाम रोमन कैथोलिक था। ही वाज अ ग्रेट प्रीचर, वो एक महान उपदेशक थे। हिज वाइफ नेम वाज एन मोर, उसकी पत्नी का नाम क्या था, एन मोर था। ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, लेकिन तब भी देखिए इतने बड़े उच्च कोटि के कवि बने। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलेजिस एंड sermons आर द फेमस वर्क्स ऑफ जॉन डन। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलेजिस और sermon, ये जॉन डन का प्रसिद्ध रचना है। आई लाइक हिज पोएम, मैं इसके कविता को पसंद करता हूँ। आई लाइक हिज पोएम स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, मैं इसके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो इस तरह से आपका जो फेवरेट ऑथर है आप लिख सकते हो, जो आपको बेहतर लगे उसके बारे में आप लिखिए। ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया है जिसे हमें जानना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। आखिर ये अमेरिकन इंग्लिश क्या है, इसके बारे में संक्षेप में लिखना है। तो याद है, सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर अमेरिकन इंग्लिश है क्या। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड का भाषा है। तो अंग्रेजी का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ, अंग्रेजी का विकास इंग्लैंड में हुआ। कहने का मतलब पूरी तरह से इंग्लिश इंग्लैंड का भाषा है। लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश क्या है, तो याद रहे अमेरिकन इंग्लिश क्या है। याद रहे ये जो अंग्रेज है, ये जो ब्रिटिश है, ये लोग दुनिया के लगभग देशों पर राज किया, अमेरिका में भी राज किया। इन्होंने जहां भी राज किया, खुद तो बाद में वहां से निकल गए, लेकिन अंग्रेजी को छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने अमेरिका में भी राज किया। अंग्रेजों ने जब तक अमेरिका में राज किया तब तक उसका रूल एंड रेगुलेशन चला। लेकिन जैसे ही अमेरिका आजाद हो गया, आजाद हो जाने के बाद अमेरिका वालों ने अंग्रेजी के स्ट्रक्चर में अर्थात बनावट में, उसके रूपों में ढेर सारा परिवर्तन लाया। तो अंग्रेजी के दुनिया में या अंग्रेजी में अमेरिका के द्वारा लाया गया परिवर्तन ही क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। अंग्रेजी को अमेरिका ने एक नए ढंग से प्रेजेंट किया, नए ढंग से लोगों के बीच लाया, और अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी के स्ट्रक्चर को, अंग्रेजी के फॉर्म्स को जो बदला गया, तो अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी के रूपों में परिवर्तन, अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी के बनावट में परिवर्तन क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। कई जगहों पर जैसे ब्रिटिश बिस्किट बोलता था, तो अमेरिकन ने कहा कि वी डोंट कॉल इट बिस्किट, वी विल कॉल इट कुकी, तो उन्होंने कुकी नाम दिया। कई वर्ड्स का स्पेलिंग चेंज हुआ, कई स्ट्रक्चर चेंज हुए, स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है वो उसमें चेंजिंग लाया अमेरिकन ने। तो कहने का मतलब है जैसे ब्रिटिश लिफ्ट बोलता था, अमेरिकन एलिवेटर बोला, तो ब्रिटिश स्वीट बोलता था, अमेरिकन कैंडी बोला। तो कई जगह पर चेंजिंग किया है। तो अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी में बदलाव लाना
लाना ही क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे में, हम लिख सकते हैं आफ्टर द फ्रीडम ऑफ अमेरिका, अमेरिका के आजादी के बाद, द अमेरिकन्स, अमेरिका वालों ने ब्राउट लाया लॉट्स ऑफ चेंजेस इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ अमेरिका, अमेरिका की आजादी के बाद, द अमेरिकन्स, अमेरिका के लोग, ब्राउट लाया लॉट्स ऑफ चेंजेस, बहुत ढेर सारा बदलाव, इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा है दीज चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश, दीज चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश आर कॉल्ड अमेरिकन, सॉरी इट्स कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। तो याद रहे, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ अमेरिका, अमेरिका की आजादी के बाद, द अमेरिकन्स ब्राउट लॉट्स ऑफ चेंजेस इन इंग्लिश, अमेरिका वालों ने अंग्रेजी में ढेर सारा बदलाव लाया, दीज चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश, अंग्रेजी का यही बदलता हुआ रूप जो है वो क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो याद रहे, अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड की भाषा है, लेकिन अमेरिका वालों ने इसमें ढेर सारा बदलाव लाया। तो अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी में लाया गया परिवर्तन वही क्या कहलाता, अमेरिकन इंग्लिश। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, वन साइड में लिखेंगे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश, चलिए अदर साइड में लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश। चलिए, जैसे ब्रिटिश जो है वो लिखता था बिस्किट, तो अमेरिकन बदले में बिस्किट के बदले में कुकी लिखा या क्रैकर। तो याद रहे, बिस्किट अगर आप बोल रहे हो तो आप ब्रिटिश इंग्लिश को यूज कर रहे हो, कुकी अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हो। उसी तरह स्वीट, अगर आप स्वीट बोल रहे हो तो आप ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन स्वीट के जगह अगर आप कैंडी यूज कर रहे हो तो आप अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हो। जैसे आप लिफ्ट, ब्रिटिश इंग्लिश बोलता था लिफ्ट, अगर आप लिफ्ट बोल रहे हो कि लिफ्ट से मैं ऊपर जा रहा हूं तो आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज कर रहे हो, अमेरिकन ने इसको एलिवेटर कहा। तो एलिवेटर अगर आप बोल रहे हो तो आप अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हो। आप अगर COLOUR, कलर, कलर मीन्स रंग, अगर आप COLOUR लिख रहे हो तो ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन अगर आप COLOR कलर लिख रहे हो तो ये अमेरिकन इंग्लिश है। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड का भाषा है, लेकिन अमेरिका के आजादी के बाद अमेरिका वालों ने अंग्रेजी के रूपों में ढेर सारा परिवर्तन लाया। अंग्रेजी का यही बदलता हुआ रूप एक्चुअली क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे बिस्किट को कुकी कह दिया तो बिस्किट से हटाकर अमेरिकन ने क्या कहा, कुकी, कुकी अमेरिकन इंग्लिश है। स्वीट कैंडी कह दिया, लिफ्ट एलिवेटर कह दिया, नहीं कलर का स्पेलिंग ये COLOR कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी में लाया गया परिवर्तन अमेरिकन इंग्लिश है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग स्टडी ऑफ इंग्लिश के साथ एक बार फिर से मिलेंगे पार्ट 3 में।